Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Maps. So today in this video we'll cover the topic rights of patentee, जो हमारा एक्ट है Patents Act 1970 है. We'll cover the topics in this video like who is patentee, rights of patentee, obligations of a patentee, limitations of patent rights, enforcing patent rights and case laws. Our subject is intellectual property rights. Let's start our video. So first of all, let's understand the meaning of patentee. Patentee होता कौन है? So a patent is a person who owns a patent. जो पेटेंट राइट को ओन करता है उसे हम पेटेंटी कहते हैं, जिसके पास वो सारे राइट्स होते हैं उस पर्टिकुलर चीज को लेकर कि कोई इसे बेच नहीं सकता है उसके अलावा, या फिर कोई कुछ करना चाहता है उस चीज के साथ तो उसे उस पेटेंटी की परमिशन चाहिए होगी. तो द पेटेंट इज देयर प्रॉपर्टी. तो उनकी जो पेटेंटी की प्रॉपर्टी क्या है? पेटेंट. जस्ट लाइक ओनिंग अ हाउस और कार, जैसे हाउस और कार को हम मनी देके ओन कर लेते हैं ना, ऐसे पेटेंट भी इन्वेंशन करके अपने राइट्स ले लेता है उस चीज के ऊपर और वो उसे ओन कर लेता है. So the patent has exclusive rights to the invention, meaning no one else can make use or sell the invention without their permission. So these rights are given as a reward for creating something new and useful. So I hope ये आपको समझ आ गया होगा. Let's come to the example. If someone invents a solar powered car, अगर किसी ने सोलर पावर कार इन्वेंट की है और उसे पेटेंट मिल जाता है तो वो पेटेंटी बन जाता है. नो वन कैन एल्स लीगली कॉपी, कोई लीगल तरीके से सही तरीके से तो उसे कॉपी कर ही नहीं सकता, ना ही उसकी उस कार को बेच सकता है उसकी परमिशन के बिना. Now, rights of patentee. Patentees have certain rights under the Indian Patent Act 1970, which allow them to control their invention. तो इनके पास कई सारे rights होते हैं जिनकी वजह से अपने invention को control कर पाते हैं. So let's explore those rights. Now, right to use invention. The patentee has the exclusive right to use, make, sell और distribute their invention. जो पेटेंट है उसके पास बहुत अच्छा एक ये राइट होता है कि एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो अपनी इन्वेंशन के साथ कुछ भी कर सकता है. वो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो उसे सेल कर सकता है, वो उसे दोबारा मॉडिफाई कर सकता है, वो उसे और भी बना सकता है. वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है. So they can also allow others to do so through a license, और वो दूसरों को भी अलाउ कर सकते हैं ऐसा करने के लिए, बट इसका भी एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं. लाइसेंस, कंपल्सरी लाइसेंस, ये सारी चीजें. तो कौन सा तरीका होता है? वो लाइसेंस और पार्टनरशिप के थ्रू. So this right lasts for 20 years from the date of filing the patent. तो क्या ड्यूरेशन है इस राइट की, पेटेंट के राइट की? 20 years. ठीक है, कब से? जिस दिन से फाइल किया होता है उस दिन से. प्रोवाइडेड द रिन्यूएबल फीस आर पेड ऑन टाइम. और आपको जो रिन्यूएबल फीस है जो पेटेंट है उसको टाइम से पे करनी पड़ती है. ठीक है ना, उसका मेंटेनेंस फी होता है एक राइट का, वो आपको पे करते रहना होता है. नाउ एग्जांपल, if someone patents a new phone design, they can manufacture it themselves or license the design to another company. अगर कोई एक पर्सन है जिसने फोन का डिजाइन बनाया है नया फोन का, तो वो खुद भी उसे और बना सकता है क्योंकि उसके पास पेटेंट मिल गया उसको. और अदरवाइज वो किसी और कंपनी को लाइसेंस दे सकता है कि उसके बिहाफ पे वो उससे प्रॉफिट कमाए, वो कंपनी का भी फायदा होगा और जो भी उन दोनों के बीच डील होगी प्रॉफिट शेयरिंग की या फिर रॉयल्टी की, वो देख सकते हैं वो. Now, right to grant licenses. Under the Section 70, patentees can license their invention to others. तो सेक्शन 70 इनको ये राइट देता है पेटेंटीज को कि वो लाइसेंस किसको दे सकते हैं? किसी और को. ठीक है, और कोई और भी उस चीज को यूज कर सकता है उनकी परमिशन के साथ. अ लाइसेंस इज लाइक रेंटिंग आउट योर इन्वेंशन. व्हाट इज अ लाइसेंस? रेंट करना अपने इन्वेंशन को. ठीक है. सो द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड विद द पेटेंट कंट्रोलर. तो किस तरीके से होगा लाइसेंस वाला जो प्रोसीजर है? जो अग्रीमेंट साइन होगा ना, जैसे ये एक पेटेंट होल्डर है, पेटेंट ही है और ये एक कंपनी है. ठीक है, इनके बीच क्या होगा? अग्रीमेंट होगा. और जो इनके बीच अग्रीमेंट होगा वो रिटन फॉर्म में होगा और रजिस्टर्ड होगा और विद द पेटेंट कंट्रोलर के उससे. इफ द पेटेंट हैज को ऑनर्स, अगर पेटेंट के पास पेटेंट को एक पर्सन नहीं होल्ड कर रहा है, इसके को ऑनर्स है. ठीक है, कई लोगों ने मिलके बनाया था क्योंकि. तो ऑल ओनर्स मस्ट अग्री बिफोर इशूइंग अ लाइसेंस. तो इन सबका अग्री होना बहुत जरूरी है. किसको? सी को लाइसेंस देने के लिए, यानी कंपनी को लाइसेंस देने के लिए या किसी भी पर्सन को लाइसेंस देने के लिए. Now example, if a patentee with a patent water filter can allow multiple companies to produce it in exchange of royalties. एक पेटेंटी है, वो अगर अपना लाइसेंस इशू करना चाहता है, मतलब वो देना चाहता है
परमिशन विद अ पेटेंट वाटर फिल्टर उसने इन्वेंट किया है और वो अलाउ करता है अलग अलग कंपनीज को कि उस वाटर फिल्टर को प्रोड्यूस करे, बट जो भी वो उसके आइडिया से प्रोड्यूस करेगी तो वो जो भी प्रॉफिट मेकिंग होगी उनमें रॉयल्टी उनकी होगी। तो ठीक है, उसमें उस पेटेंटी को भी फायदा हो रहा है और कंपनीज को भी फायदा हो रहा है, तो ऐसी ऐसी डील्स हो सकती है। और ये इससे इजी, मतलब ये इजी डील होती है क्योंकि कंपनीज की जो एक तो पेटेंटी की हेडेक खत्म हो जाती है कि अकेले अकेले सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना, मैन्युफैक्चर करना और लार्ज अमाउंट में मैन्युफैक्चर करना। प्लस जो कंपनीज होती है उनके लिए भी प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है और पेटेंटी के लिए भी, तो ऐसी चीजें मोस्टली देखी जाती है। पेटेंटी कैन सेल और ट्रांसफर। तो पेटेंटी क्या कर सकता है, वो सेल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है अपने पेटेंट राइट को किसी और को। और जो ये सेल और ट्रांसफर करना होता है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं असाइनमेंट। ठीक है, तो आपसे ना एग्जाम में या फिर वाइवा में स्पेशली, क्योंकि मुझसे तो वाइवा में क्वेश्चन आया था मेरे पास, असाइनमेंट और लाइसेंसिंग इन सब के बीच डिफरेंस। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ के जाना होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। एंड इट मस्ट बी राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। और ये अग्रीमेंट जो है, जो असाइनमेंट आप करेंगे, वो रिटन और रजिस्टर्ड होना चाहिए। द ट्रांसफर कैन बी पार्शियल और कंप्लीट। और ये जो ट्रांसफर है पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, यानी कि या तो पूरे राइट्स आप दे दोगे कंप्लीटली या फिर आप कुछ ही राइट्स दोगे, सारे नहीं दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल है, इफ अ पेटेंटी सेल्स देयर पेटेंट फॉर अ मेडिकल डिवाइस। अगर एक पेटेंट है वो सेल कर रहा है अपना पेटेंट एक मेडिकल डिवाइस के लिए टू अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, द कंपनी बिकम्स द न्यू ओनर। तो वो कंपनी क्या है, वो एक न्यू ओनर बन जाएगी उसकी। तो बेसिकली उसने क्या कर दिया, असाइन कर दिया, असाइनमेंट प्रोसेस हो गया ये। Now, right to enforce patent rights. If someone uses the invention without permission, अगर कोई person invention use कर रहा है बिना permission के, तो जो पेटेंट ही है वो लीगल एक्शन ले सकता है, उसके पास इतना हक है, इतना राइट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है बिकॉज ये चीजें मोस्टली हो सकती है क्योंकि आप भाई, आपने कोई बहुत अच्छी चीज बनाई है, कौन उसे यूज नहीं करना चाहेगा, और वो किसके लिए यूजफुल नहीं होगी। वो यूजफुल है, वो बहुत अच्छी चीज है, तभी तो आपको वो राइट मिला है। तो लोग उसका पूरा दे कैन ट्राई टू इलीगल चीजें करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपके पास वो राइट होना चाहिए कि आप तुरंत उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सके। So they can file a civil suit for infringement in a court not lower than a district court. The court can stop the violator through an injunction. तो कोर्ट तुरंत इंजंक्शन पास करेंगे जैसे प्रूफ हो जाएगी ये बात कि वो सच में उसने वायलेट किया है पेटेंट राइट, एंड वो उसे उसी जगह रोक देंगे। लाइक वो कोई चीज बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो इंजंक्शन राइट से वो चीज वहीं सील हो जाएगी, उसकी उस जगह को सील कर देंगे। या फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उस चीज को वहीं रोक देंगे। इस तरीके से वो डैमेजेस पूरा करने की कोशिश करेंगे और अवॉर्ड करेंगे डैमेजेस टू द टू कंपनसेट फॉर लॉसेस। अगर पेटेंटी को कुछ लॉस हुआ है बिकॉज उसने कई जगह डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया होगा या कुछ भी ऐसा इशू होता है, तो जो पेटेंटी को लॉस हुआ है वो कवर करने के लिए डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, उस पर्सन को कंपनसेशन देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी कॉपीज अ पेटेंटेड ऐप design and sells it. So the patentee can sue to stop the sales and claim damages. Now rights to make changes. जो पेटेंट के पास है वो राइट होता है चेंज करने का। सो द पेटेंटी इम्प्रूव्स और मॉडिफाइज देयर इन्वेंशन। जो इफ द पेटेंटी इम्प्रूव, यानी जो अगर पेटेंटी इम्प्रूव करता है या मॉडिफाई करता है अपने इन्वेंशन को, सो दे कैन अप्लाई फॉर अ पेटेंट ऑफ एडिशन। ठीक है, अंडर द सेक्शन 54 एंड 56। दिस अलाउज देम टू प्रोटेक्ट द अपडेटेड वर्जन ऑफ देयर इन्वेंशन। अब मैं आपको इसे एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे से समझाती हूँ। एक पेटेंट, अ पेटेंटी विद अ पेटेंट फॉर अ ड्रॉन अप्लाइज फॉर अ पेटेंट ऑफ एडिशन। जैसे एक ड्रॉन बनाया था एक पेटेंटी ने, ठीक है, दिस इज अ ड्रॉन। अब उसने इसके लिए तो पेटेंट अप ले ही रखा है, उसको पेटेंट मिला हुआ है, लेकिन अब उसने क्या किया, इसे अच्छे से ना मॉडिफाई कर दिया। उसने कुछ भी मॉडिफाई कर दिया, ऐसा इस तरीके का मॉडिफिकेशन किया जो कोई और नहीं कर सकता है। मॉडिफिकेशन भी ऐसा नहीं होता कि बहुत कॉमन चीज है, मतलब ये तो मार्केट में ऐसी अवेलेबल है और आपने बस उसमें कुछ लगा दी और वो हो गया मॉडिफाई। नो, मॉडिफाई इन सच अ वे दैट नो वन एल्स कैन डू इट एंड इट इज वेरी यूजफुल। तो वो पर्सन क्या करेगा, उसे ऑलरेडी पेटेंट तो मिला ही हुआ है उस ड्रॉन के ऊपर, अब वो पेटेंट ऑफ एडिशन भी अप्लाई कर देगा उसके लिए, ताकि उसके जो मॉडिफिकेशन फीचर, यानी उसका जो मॉडिफाइड जो उसका वर्जन है वो भी प्रोटेक्टेड रहे। So when they add new features like automated obstacles or detection,
तो इससे क्या होगा, न्यू फीचर्स ऐड होने से वो पेटेंट ऑफ एडिशन ले सकता है। ये भी कोर्ट डिसाइड कर दिया। एक्चुअली ये चीजें बहुत ऐसी चीजें होती है जिनको बहुत बारीकी से देखा जाता है पेटेंट ऑफिस में कि ये चीजों पे मिलना चाहिए पेटेंट या नहीं। कई ऐसे इश्यूज आए हैं, केसेस आए हैं जहाँ पे जो पेटेंट होल्डर है वो तो ये आर्ग्यू करता है कि नहीं मुझे इस चीज पे पेटेंट ऑफ एडिशन मिलना चाहिए, बट कोर्ट अलाउ नहीं करती है। नाउ राइट टू अप्लाई इंटरनेशनली। Patentees can seek protection from their invention in other countries under international agreement. ये सब हम पढ़ चुके हैं पीछे, like the Paris Convention. This helps secure global recognition and rights. जैसे कि एग्जाम्पल है, a patentee with a unique gadget can apply for patents in the US and Europe to protect their invention internationally. तो इसलिए मैंने समझाया नहीं, इनकी पूरी पूरी वीडियो आ चुकी है, बहुत लंबी लंबी, और पीछे की वीडियोस आप देख के आएंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। Now, right to surrender the patent. If the patentee no longer wishes to maintain their patent, they can surrender it by filing an application with the patent controller. The surrender is published to ensure no one with an interest in the patent opposes it. यानी कि जब एक पेटेंटी है उसको मन नहीं करता कि मैं इसे और लंबा चलाना चाहता हूँ, मेंटेनेंस फी देना चाहता हूँ इस पेटेंट को, इसको बाहर निकल जाने देना चाहिए, आई डोंट वांट टू होल्ड इट एनी मोर, तो वो उस टाइम पे एक एप्लीकेशन देगा, ठीक है, पेटेंट कंट्रोलर के पास सबमिट करेगा कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ अपना पेटेंट, राइट। ठीक है, सो द सरेंडर इज पब्लिश्ड टू इंश्योर, पब्लिश किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि विद एन इंटरेस्ट इन द पेटेंट ऑपोजिट इट, कि उसे अब पेटेंट में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और ये इसे आगे बढ़ाया जाए, फिर वो कंट्रोलर डिसाइड करता है कि किसी को क्या करना है आगे पब्लिक डोमेन में लेकर कैसे आना है, किस तरीके से। नाउ राइट टू अ डुप्लीकेट पेटेंट। if the original patent is lost or destroyed, अगर original patent lost हो गया या destroy हो गया, so the patentee can request a duplicate under section 153 of the act. तो duplicate patent उसे मिल जाएगा section 154 की, सॉरी मैंने अगर 153 बोला तो सॉरी 154 के सेक्शन में। Now, obligations of a patentee. Obligation समझ लेते हैं। Owning a patent comes with responsibility. ये तो हमें पता ही है, right? So उसकी कुछ limitations भी होंगे, तो let's understand that. Pay renewal fees. पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में कुछ नहीं होता है। So to keep the patent active, आपको उसका पे करना पड़ेगा। The patentee must pay renewable fees regularly. If these fees are not paid, the patent lapses. पेटेंट आपका खत्म हो जाएगा। Disclose the invention. Patents are granted in exchange for public knowledge. The patentee must fully explain the invention in their application and update it in if necessary. It's important. आपका पब्लिक डोमेन में इन्वेंशन नहीं होना चाहिए, पब्लिक उसे पहले यूज ना कर रही हो या इतना पॉसिबल हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो to get the patent right, you need to describe your invention properly कि how it is useful and why you should get the patent right and everything about that. And public को ये बात जब पता चलती है, नॉलेज में आती है कि ऐसी कोई चीज आ गई है दुनिया में जिसको पेटेंट राइट मिल रहा है, तो ये चीजें क्लियर हो जाती है उस टाइम पे कि ऐसी ये पहले से कोई चीज तो पहले से किसी के पास तो नहीं थी, ऐसी कोई चीज या पहले से किसी ने इन्वेंट तो नहीं कर रखी थी या पहले से पब्लिक डोमेन में तो नहीं थी, इसलिए डिस्क्लोजर जरूरी होता है। Now work the invention. The patentee cannot simply hold a patent. जो पेटेंटी है वो सिर्फ सिंपली होल्ड नहीं कर सकता पेटेंट को। टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम यूजिंग द इन्वेंशन, दे मस्ट एक्टिवली यूज और लाइसेंस द इन्वेंशन टू इंश्योर पब्लिक बेनिफिट। ये नहीं है कि आपने एक इन्वेंशन किया और अब आप उसका राइट लेके बैठ गए हो एक जगह पे, आपका वो इन्वेंशन यूज होने के लिए बना है दुनिया में, राइट राइट लेने के लिए नहीं बना है। तो आपको उसको एक्टिवली उसे एक परफॉर्मेंस पे रखना पड़ेगा, लाइक उसे लाइसेंस पे दे दिया, उसे मॉडिफाई कर दिया सो दैट वो यूज में आए। ठीक है, एग्जाम्पल है, इफ समवन पेटेंट्स अ फार्मिंग टूल, दे शुड ईदर मैन्युफैक्चर इट और अलाउ अदर्स टू प्रोड्यूस इट, इंश्योरिंग फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम द टूल। या तो आप मैन्युफैक्चर करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करो या फिर किसी और को अलाउ करे कि वो आपके बिहाफ पे मैन्युफैक्चर करे, आपसे प्रॉफिट शेयर करे, पार्टनरशिप कर लो या फिर लाइसेंस कर दो जिससे वो आगे लोगों तक पहुंचे। इट शुड बी लाइक उसका कुछ यूज होना चाहिए। Now respond to objections. The patent office may raise objections. जो पेटेंट ऑफिस है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस, कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी इस प्रोसेस में ये चीज गड़बड़ है या ये चीज गलत है या ये डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है। सो द पेटेंटी मस्ट एड्रेस दीज ऑब्जेक्शंस विद इन 1 year.
1 ईयर में आपको उन ऑब्जेक्शंस को देखना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। Now, request for examination. A patent application won't be processed unless the patentee or an interested party requests an examination within the prescribed time under section 11B. आपको ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है इंटरेस्टेड पार्टी को, और लाइक पेटेंट एप्लीकेशन की अच्छे से एग्जामिन हो, ठीक है, और वो भी गिवन टाइम में एग्जामिन होनी चाहिए। उसको अच्छे से चेक करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है, कैसे लॉन्च करनी है, कैसे पब्लिक अवेयरनेस लेके आनी है उसके अंदर, विच इज़ मेंशन इन सेक्शन 11B। ना अवॉइड मिस यूजिंग द पेटेंट। पेटेंटीज मस्ट नॉट मिस यूज देयर पेटेंट टू हार्म पब्लिक इंटरेस्ट। अगर लोगों को गलत वे में आप वो पेटेंट को यूज कर रहे हैं तो वो बहुत गलत है, उसमें आपको पेटेंट राइट ग्रांट नहीं होगा और आपसे ले लिया जाएगा, रिवोक कर लिया जाएगा। मेक फॉल्स क्लेम्स। अगर आप फॉल्स क्लेम कर रहे हैं अपने इन्वेंशन को लेके मार्केटिंग के लिए, वो भी रॉन्ग है, ठीक है, तो मिसयूज नहीं कर सकते आप पेटेंट का। नाउ लिमिटेशन ऑन पेटेंट्स राइट। So patent rights are not unlimited. उनकी भी कुछ limitations होती है. So government use. Under Section 100, the government can use or acquire a patent for public purpose like defense or healthcare. Most of the time ऐसा medicines के cases में होता है. So the patentee will receive compensation. जैसे कि बहुत आप किसी मेडिसिन का पेटेंट लेके बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने एक मेडिसिन का आप पेटेंट राइट हो, आप पेटेंट है, यू आर हैविंग द राइट ऑफ दिस मेडिसिन पेटेंट। अब क्या होता है, अचानक से कोई ऐसा बहुत बड़ा आउटब्रेक डिसीज आ जाता है, जैसे कोविड-19 आया था, राइट? तो क्या है कि आपकी मेडिसिन उसमें बहुत ज्यादा काम आ रही है, जरूरत है। अब आप एक लौते ओनर थे उस मेडिसिन के, आपके पास पेटेंट राइट था, तब तक था, बहुत आराम से चिल होके, इतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं का था उस मेडिसिन का, आप अकेले भी बहुत आराम से मैन्युफैक्चर कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब सडनली बहुत ज्यादा नीड हो गई उस मेडिसिन की, कि गवर्नमेंट को आपसे वो लेना पड़ा, एक्वायर करना पड़ा। गवर्नमेंट ने अपने एक्स्ट्रा लोगों को लगा के मतलब उसे मैन्युफैक्चर किया, लोगों में पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि उस मेडिसिन से लोगों की हेल्प हो सके। और आपको ऐसा नहीं है कि ऐसे आपसे छीन ली वो चीज, आपको उसका प्रॉफिट शेयरिंग दिया, जो आप उसके हकदार हो। लेकिन इस टाइम पे आप की सिर्फ राइट की मैं मोनोपोली में रहूंगा, मेरे पास राइट है, आप मेरी पब्लिसिटी मेरा ये ले नहीं सकते, वो नहीं ले सकते, इस सिचुएशन में आप वो चीज नहीं बोल सकते, बिकॉज वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं पर, आपके राइट से भी ज्यादा। Now, compulsory licenses. After 3 years, anyone can apply for compulsory license. 3 years के बाद कोई भी अप्लाई कर सकता है compulsory license के लिए, if the invention is not available at an affordable price. अब कोई चीज है, बहुत ज्यादा पेटेंट होल्डर ने उसे बहुत ज्यादा बड़े प्राइस पे वो बेचने का वो करा है, तो फिर 3 साल बाद कोई और कंपनी आएगी, वो बोलेगी कि इससे ना मुझे लाइसेंस चाहिए, मैं इस चीज को बेचना चाहता हूँ। और आई थिंक ऐसा केस लॉ भी हमने पीछे पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट आई थिंक इससे पीछे वाली किसी एक वीडियो में था ऐसा केस लॉ। द पब्लिक्स नीड आर अनमेट। लोगों की वो आई थिंक मेडिकल एक मेडिसिन के ऊपर था वो केस लॉ, तो जो लोगों की नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ अ लाइफ सेविंग ड्रग, एक लाइफ सेविंग ड्रग है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट कर सकती है किसी और मैन्युफैक्चरर को, कि उसे अफोर्डेबल प्राइस में बनाए और उसे लोगों तक पहुंचाए, बेचे अफोर्डेबल प्राइस में, ताकि लोग उसे ले सके। जैसे किसी मेडिसिन का प्राइस है, पेटेंट होल्डर के पास है 1 लाख, ठीक है, तो जो दूसरा गवर्नमेंट जिसको लाइसेंस प्रोवाइड करेंगी, और वो उसे 50,000 में बेच रहा है या फिर 30,000 में बेच रहा है, तो कम से कम लोग अफोर्ड तो कर पाएंगे उसको। Now, use for defense purposes. For invention important to national defense, the government can restrict public access and impose secrecy. कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा इन्वेंशन है जो डिफेंस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, जैसे मिलिट्री यूज कर सकती है, या जिस टाइम पे जरूरत पड़े उसी टाइम पे इसे यूज करना है। इसे पब्लिकली हम ऐसे नहीं लेकर आ सकते कि लोगों को पता चले कि हमारे पास ऐसी कोई चीज है, या फिर इसे किसी को भी खरीदने भी दे वो बहुत अच्छे प्राइस में, हम ये भी अलाउ नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे उसको सीक्रेट रखा जाता है और रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है पब्लिक एक्सेस। Now, restoration of lapsed patent. If lapsed patent is restored, the patentee cannot sue for infringement during the period it was inactive. So I will explain you in our next slide. When a patent lapses, क्या क्या था lapses? When a patent lapses, it means the owner
यानी कि जो पेटेंटी है हैज लॉस्ट देयर राइट्स ओवर द इन्वेंशन, उन्होंने अपने राइट्स को खो दिया है इन्वेंशन के ऊपर, बिकॉज दे डिडंट पे द रिन्यूएबल फीस ऑन टाइम, क्योंकि जो ओनर है, जो पेटेंटी है, उसने रिन्यूएबल फीस टाइम पे नहीं दी, इसलिए उसके जो पेटेंट राइट्स है उसके पास से चले गए, तो दैट इज कॉल्ड लैप्सेस. Fees on time. However, in some cases the patent can be restored. कुछ कुछ केसेस में पेटेंट जो खो जाता है वो रिस्टोर भी किया जाता है, अगर ओनर जो है फीस पे कर देता है और प्रूफ कर देता है कि जो डिले था वो अनइंटेंशनल था, कोई रीजन आ गया था एकदम ऐसा कि जिस वजह से वो पे नहीं कर पाया था फीस टाइम पे, रिन्यूअल फीस. So now what happens during the lapsed period? During the time the patent is inactive, यानी कि lapsed, anyone can use the invention. उस टाइम पे कोई भी उस invention को use कर सकता है without asking for permission, and the owner cannot take legal action against them, और owner illegal action भी नहीं ले सकता उनके against. तो ये क्यों है? This is because the patent was not active. पेटेंट जो राइट था वो एक्टिव था ही नहीं, ठीक है, और वो प्रोडक्ट था वो अवेलेबल था. So active to protect the invention. Now example से समझते हैं. Imagine you invent a special machine and get a patent for it. आपने एक special machine बनाई है और आपको उसके लिए patent में मिला है. So this a patent gives you the right to stop others from copying or selling your machine. You forget to pay the renewal fees and the patent collapses in 2023. During this time, a company starts making and selling your machine in 2024. So in 2025, you realize your mistake and restore the patent by paying the overdue fees. Now, even though your patent is restored, यानी कि आपने 2023 में आप भूल गए, आपने पे नहीं किया, 2024 में कंपनी ने आपकी मशीन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है, उसे सेल करना भी स्टार्ट कर दिया है. अब 2025 में आप रियलाइज करते हो कि अरे मैंने तो पे नहीं किया है, तो अब आप चाहे उसको ठीक कर लो, आप पे करके वापस अपना पेटेंट राइट हासिल कर सकते हो, ठीक है, बट आप स्यू नहीं कर सकते हो उस कंपनी को, क्योंकि उसने जिस ड्यूरेशन में ये काम किया है ना, वो ड्यूरेशन में पेटेंट राइट था ही नहीं एक्टिव, ठीक है, फॉर सेलिंग मशीन, और वो ड्यूरेशन क्या था 2024 का, बिकॉज योर पेटेंट वाज नॉट एक्टिव एट टाइम. यू कैन ओनली स्टॉप देम, आप उन्हें स्टॉप कर सकते हो कि अब बेटा अब मैंने पेटेंट राइट ले लिया है तो अब आप बंद कर दो, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो. तो उसके बाद दे के नॉट डू, वो यूज नहीं कर सकते, बट अब लेकिन उस टाइम पीरियड में जब राइट नहीं था वो यूज कर सकते थे, और आप उसके लिए स्यू भी नहीं कर सकते हो उनको. हाँ, आपके राइट एक्टिव होने के बाद वो ऐसा करते कंटिन्यू करते हैं और आपकी परमिशन के बिना वो चीज हो रही है, तो इन दैट सिनेरियो यू कैन स्यू देम, यानी कि 2025 के ऑनवर्ड्स व्हेन द पेटेंट बिकम्स एक्टिव अगेन. ठीक है, सो ये रूल फेयरनेस इंश्योर करता है, पनिश करता है और वैलिड रूल्स बनाता है, प्रोटेक्ट करता है पेटेंट को वैलिड तरीके से. नाउ केस लॉ. नाउ Kewanee Oil Corporation versus Bicron Corporation 1947, sorry 1974. Okay, 1974. The US Supreme Court highlighted three purpose of patents. देखो इसमें ना US में ना there are two, एक तो पेटेंट राइट्स की बात की जाती है, जो पेटेंट प्रोटेक्शन राइट्स होते हैं ना उसकी बात की जा रही है, और एक बात की जाती है ट्रेड सीक्रेट की, जो इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखते हैं, बिजनेस की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, कि इन दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है. फिर यूएस ने कहा, यूएस कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, जो इनका काम करने का तरीका है उसको बस इतना ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, यानी कि टू इंश्योर द इनोवेशन, सॉरी टू इनकरेज द इनोवेशन, की जो इनोवेशन है वो इनकरेज की जाए, आगे बढ़ाई जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो सीक्रेट रखना चाह रहे हैं और वो पेटेंट लॉस का पालन कर रहे हैं कि नहीं वो पब्लिक में आना चाहिए, तो इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. आपको, आप दोनों का एक मोटिव है कि आपको जो इनोवेशन है उसको एनकरेज करना है, एंड इंश्योर किया जाएगा कि एप्लीकेशन के टाइम की पूरा पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए, और आइडिया को बाहर रखा जाएगा पब्लिक डोमेन में कि ये चीज आ रही है, ये आइडिया आ रहा है, ठीक है, और तो ताकि इसकी भी बात बनी रहे और इसकी भी बात बनी रहे. नाउ एडवर्ड्स एंड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकार्ड 1909. So this case clarified that the patent gives exclusive right. तो ये केस क्या क्लैरिफाई करता है कि पेटेंट जो है क्या क्या एक्सक्लूसिव राइट दे रहा है एक पेटेंट होल्डर को. मैन्युफैक्चर द इन्वेंशन, prevent others from making it, and sue for infringement and claim damages. So ये इंपॉर्टेंट केसेस थे. मैंने केस लॉस को मैंने इतना रखा जो आप इजीली समझ पाए और लिख पाए एग्जाम में, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के एलैबोरेट करके नहीं बताया, क्योंकि इस केस को तो खासकर अगर मैं ज्यादा एक्सप्लेन करती तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था.
दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।